जनसाधारण जैसा जी कर भी पूरा करते हैं। तो वो गरीब आदमी था, वो कहने लगा महाराज जी बहुत ही स्थिति खराब है, परमात्मा का ज्ञान सुना। परमेश्वर ने कहा बेटा नीत साबित रखिए, तेरा कमी नहीं रहेगी और ये भक्ति करता रहे, जितना तुझे चाहिएगा भगवान 21 देगा तुझे। अब क्या हुआ कि उसके एक बैल था, उससे गुजारा कर रहा था। एक चोर था, उस चोर ने क्या सोचा, वो चोरी करने के लिए निकला। उसने देखा एक गरीब व्यक्ति और गर्मी के दिनों में सो रहा है, उसके एक बैल बंधा है, उस एक का बैल न चुरा ले गया। अब चोर तो क्या है, जैसे 100 रुपये का बैल होगा, उस समय की बात, बहुत पुराने समय की है, तो किसी समय में लालो इसको, तो एक उदाहरण है और सच्चाई है। तो उसने तो 10 रुपये का बिक गया, वो भी बेच दिया कि कहीं कोई पकड़ा ना जा, तो या 20 रुपये का, और बेच ब्याज खा पी कर फुर वो तो फिर उसाए हो गया। उसने कुछ दिन के बाद फिर ऐसे चोरी करता करता उसने सोची चल उस जिसका बैल चुरा के लाया था वो शरीफ आदमी लग गया ना, को पुलिस रिपोर्ट करी उसने, उधर ही चलते हैं। वहां जाकर देखा उसने 1 वर्ष या 2-1.5 वर्ष के बाद क्या देखा कि उसके 2 बैल बंधे हुए हैं, बहुत अच्छी स्थिति के, और वो सो रहा है रात्रि के समय। उस चोर ने उसके दोनों चुरा लिए, दोनों बैल चुरा लिए और ले गया, उनको बेच ब्याच के और अपना कर दिए फुरफुरा। वो फिर नो के नो उसको फिर टोटा सताने लगा, वो फिर चला, वो इधर उधर घूमता घामता। उसने सोचा एक बार फिर उधर देख लो, वो तो शरीफ आदमी है, कोई ऐसी प्रतिक्रिया भी नहीं कर रहा, ना कहता किसी खोजी को लेकर पीछे चलता है। उसने वहां जाकर देखा, क्या देखा कि उसके 4 बैल बंध रहे, 4 बैल नु खागड़ के से। अब उस चोर ने सोचा भाई मेरा तो नाश हो लिया और 3 बैल चुरा चुका मैं इसके, और इसके आज 4 बैल बंधे हुए हैं। भाई ये कौन सा जंतर मंत्र है इसके पास, इसने यो पूछूंगा मैं तो। और उसने वो वहीं सो रहा था किसान, उसको उठाया कि भाई उठना एक बार। वो किसान कहने लगा, सोया था ने बोला भाई मुझे मत छेड़, मुझे सोने दे, सारा दिन काम किया है, नींद अभी लेटा हूं, सोने दे। वो कहने लगा भाई मैं चोर हूं। वो चोर कहने लगा मैं चोर हूं, चोर हूं। ने बोला भाई चोर है ना, अपना काम कर दो, तू आया है, मुझे अपना सोने दे। अब वो कहने लगा रहा जो काम मैं करना चाहूं था वो मेरे अतीब होता कोई ना, इसलिए तुझे जगाऊं ना, मैं कितने जगाऊं वो। अब मैं चोरी नहीं कर पा रहा हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा जंतर मंत्र है तेरे पास भाई। फिर उसने बताया भाई चाहे मारिए चाहे छोड़िए मुझे, चाहे सजा दिए दंड दिए, अब सच्ची बात बताऊंगा, तेरा पहला बैल भी मैं चुरा कर ले गया था, और मैंने तो वो अपना वो पैसा मेरा न्योए गया बर्बादी में, और तेरे दूसरे 2 बैल भी मैं चुरा कर ले गया था। आज मैं जो का तू उसी स्थिति में हूं और तेरे ये 4 बैल बंध रहे हैं, इसलिए आज से मेरे पर चोरी ना होती भाई। अब मैं चोरी करने की स्थिति में नहीं रहा, मेरा हाथ कांपे है, सारा शरीर कांप रहा है कि ये देख तेरा तो नाश हो जाना चाहिए था, तेरे पास तो कुछ था ही नहीं, उस दिन तू बहुत गरीब था, आज तेरे मकान भी सुथरा बना लिया। तो वो बैठ गया, फिर ने बोला भाई जब तने यह जड़ी पूछ ली तभी बताऊंगा, बैठ जा। भाई अगर इस चोरी करने से कोई सेठ हो साहूकार बने तो कोई करके नहीं खावे, सब चोरी कर ले। तूने तो भाई घोर पाप इकट्ठा कर लिया, परमात्मा की भक्ति कर। मैं बताता हूं मैं कैसे मुझे भगवान सहारा दे रहा है, मैंने गुरु बना रखा है, और तू चल तुझे नाम दिलाऊंगा अपने गुरु जी से,
और तो भी तेरी भी ऐसी मदद होगी। वो बोला भाई ठीक है, मुझे कुछ भी दिला, कुछ भी बराबर, पर मुझे यह जड़ी बता दे जो नो सेठ होया करे। गुरुजी के पास ले गया, उसको बताया। फिर उसने अपनी सारी कहानी बताई कि महाराज जी मैं कति घना ढेर आदमी हूँ, नीच व्यक्ति हूँ, और मैंने इसके 3 बैल चुराए, आज मेरे पास एक भी नहीं, और पैसा भी खाने को नहीं, बालक भी भूखे बैठे हैं, और आपके चेले के ठाठ हो रहे हैं। मैं यो जंतर पूछन आया हूँ। परमात्मा बोले ले भाई यो जंतर तू भी ले ले, नाम ले, भक्ति कर, और बेटा तो भी ऐसे सुखी हो जाएगा। पर आज के बाद चोरी ना करिए। नो कान पकड़ लिए, अगर नहीं गुरुदेव सपने में भी नहीं करूँगा, और भी करता होगा मेरे मित्रानों ने भी समझाऊंगा भाई यो काम करने का कोई नहीं। फिर वो देखो पुण्यात्माओं कहाँ तक नो पता लग जाए यो चोर है, उसकी देही तोड़ दे आदमी उठता है, और 20 साल बुलाओ भाजी हो रहा है, भाजी हो रहा है, चोर ठह गया। और उसने न्यो भी ना पता लागने दिया पड़ोसी आते हैं कि ये चोर था, मेरे बैल खरीद करके चोरी करके ले गया था। तो पुण्यात्माओं परमात्मा पे विश्वास जब हो जाएगा आप पे, आपकी एकदम नेचर बदल जाएगा आपका। उसने मित्र समझ लिया उसको कि चोखा भगवान का नाम ले लिया, इसके बच्चों का कल्याण होगा, इसका होगा। मेरा क्या बिगाड़ दिया इसने, अपने कर्म फोड़ दिए। उसको घर पे लाया, फिर वापस न बोला रोटी खा और रुक रात ने, और कल ये बैल ले जा, तू एक और दूंगा तेरे को, और अपनी कमाई कर, और भाई अपने बच्चे पाल ले। अब वो एक बैल ले गया चोर। अब उसने अपनी गलती मान ली, प्रायश्चित कर लिया, अपनी लगा खेती करने। अब 2 साल के अंदर वो 4 बैलों के पैसे लेकर और वापस आया, जिसके वो चोरी करके ले गया था 3 बैल उसके, और एक वो उसने उधारा दिया था। 4 बैलों के पैसे लेकर उसके पास पहुंचा 2-3 वर्ष के बाद के ले भाई ये तेरे बैल चुराए थे उनके पैसे, अरे का आपने मुझे उधारा दिया था इसके पैसे। आज मैं परमात्मा ने मेरे ऊपर मेहर बख्श दी और सब तरह से मैं सुखी हो गया। पहले भी आता रहता था, सत्संग सुनता रहता था, विचारधारा परमात्मा से सुनता रहता था। फिर उस दिन वो लेकर आ गया पैसे, पता लग गया कि ये इसका लोन मैं क्यों रखूँ अपने सिर पे। तो उसने कहा भाई मैं ना लूँ एक ना पैसा तेरे, तो मेरे तो भगवान ने ठाट कर रखे, तो इस पैसे को चल गुरुदेव के चरणों में रख दे, तेरा धर्म में लग जाएगा। ऐसा ही किया गया। तो पुण्यात्माओं ये बातें कहने सुनने की नहीं, ये कर पाड़न की है। ये सच्चाई है कि आप देखना इस परमात्मा के हाथ एक बार लग कर देखो सच्चे दिल से। और फिर आज तो आप लूटते हो दुनिया को, कोई रिश्वत लेता है, कोई मिलावट करता है, दोनों दुखी हो रहे हो, इधर से नुकसान हो रहा है, उधर से आप अपनी नेचर खराब करके भाव बिगाड़ करके चोरी रिश्वत लेते हो। और फिर आपके आत्मा में कैसी शांति होगी। एक तो ऐसा माहौल बदल जाएगा कि विष दिखाई देगा आपको। उसके विषय में परमात्मा बताते हैं जब तुझे ज्ञान हो जाएगा, जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। ओए होए, जब आपको ये पता चल जाएगा कि एक कण पड़ा है विष का, ये विष का कण है, आपको पक्का पता है कि विष है, कहते उस कण को भी कौन जीव बदर, ऐसा मूर्ख कौन है। जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। कि फिर आपके घर में एक न्यारी खुशी होगी, आपकी आत्मा में न्यारी खुशी होगी। और ये एक दूसरे से लूटना खसोटना, बुरी नजर रखना, बुरा कर्म करना, ये एक विष दिखाई देगा। फिर उस विष को जब आपको पता चल गया ये विष है, फिर खा के दिखाइए उसको। अब तो हम अनजान पड़े में ये जुल्म कर रहे हैं और फिर उसका दंड भी हम भोग रहे हैं।
पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने परमात्मा को पहचानना होगा, और जो समर्थ परमेश्वर है वही हमें ये सुख दे सकता है। हमारे भाग्य से भी अलग, किस्मत में ना होगा तो भी आपको देगा। और आपने पहले इस परमात्मा की शरण में आने से पहले चाहे कितनी ही गलतियां कर दी हो, क्योंकि वो आपकी अनजानपने में की गई गलतियां हैं, अज्ञानता से की हुई गलतियां हैं और काल प्रेरणा से की हुई गलतियां हैं, वो परमात्मा खूब समझते हैं कि इस जीव के बस का नहीं, ये काल ने इसको इतना भ्रमित कर दिया कि ये कुछ भी कर सकता है। और फिर ये ऐसा विधान बना के छोड़ दिया कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। बुरे करेगा तो उसका अलग डिपॉजिट, शुभ करेगा तो उसका अलग डिपॉजिट। और इस लोक में शुभ करने के लिए तो बहुत प्रयत्न, अशुभ करने की जरूरत नहीं आप पे होंगे। जैसे पृथ्वी ऊपर पग जो धारे है, करोड़ जीव एक दिन में मारे। जो चौका तुम देवो नेता, सत्य ब्राह्मण की है हत्या। अब जैसे डेली पोचा मारते हैं, या वैसे लीपते हैं, या वैसे सैर सपट्टा करते हैं, या कोई खेत में हल जोतता है, या मजदूर कस्सी से खोदता है, करोड़ों जीवों को मारकर श्याम को विश्राम करता है, इतने पाप इकट्ठा कर लेता है। और पुण्य एक भी नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उसको कोई लाभ नहीं होता, न उसको सुख होता है, न उसकी गति होती है, न उसके कोई कार्य में कोई सिद्धि प्राप्त होती है, कोई न उसको कोई सुख होता है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं। अब आज तक इस तत्व ज्ञान से आपको पता चलेगा कि आप क्या साधना करते थे, मनमाना आचरण करते थे, मनमानी पूजाएं करते थे जो आपको कुछ भी लाभ देने वाली नहीं थी। तो जो पूजा साधना आप करते थे वो तो यूजलेस, और जो भी दान आप करते थे बिना गुरु के, क्योंकि पूरे गुरु बिन बात नहीं बनती। इन नकली गुरुओं को, निकली मेहनतों से आपने उपदेश ले भी लिया, गुरु शिष्य बन भी गए, तो इनसे भी कोई लाभ नहीं होगा। तो उससे क्या होगा कि आपका पुण्य तो एक भी नहीं बने था और पाप इतने बने जिनमें गिनती नहीं हुआ। तो आप जब तक पूर्ण परमेश्वर कबीर देव जी की शरण में इस दास के माध्यम से नहीं आओगे, नकली कबीर पंथियों से भी आपको कोई लाभ नहीं होगा। इस दास के अतिरिक्त सभी डुप्लीकेट पंथ हैं, ये कबीर पंथ में भी इनके पास सतनाम नहीं है, इनके पास सारनाम नहीं है। और सतनाम और सारनाम ही मोक्षदायक है और पाप नाशक है। वो केवल इस दास पर रजा बख्शी है परमेश्वर, ये सत्कर मान लेना, ये अभिमान नहीं, ये सच्चाई समझना। तो उसके अतिरिक्त जो भी आप साधना कर रहे थे वो तो यूजलेस थी, कोई पुण्य नहीं, और पाप आप पर बने थे, पापों का ढेर लगता चला जावा था। और आपके जो कुछ पिछले संस्कार पुण्य थे वो इस जीवन में समाप्त हो जाने थे। और फिर अगले जन्म में क्या होगा, वो पाप भोगने के लिए 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जीवन में आप जी की बिरान माटी शुरू हो जाती है, दुर्गति शुरू हो जाती है। एक जीव का आप देख लो जीवन, क्योंकि अब तो आपका नशा हो रहा है, 2 टाइम पर टूक मिल जाए, अच्छी मोटरसाइकिल कार होगी, सामने घूटी ला लें, अब फिर पता ही नहीं क्या होगा आगे। इतनी सोचने की समय नहीं छोड़ रखा काल ने। लेकिन इस सत्संग में आने से आंखें खुल जाती हैं पुण्यात्मा की कि क्या कर रहा था और क्या करना चाहिए था। फिर ये इन प्राणियों को देखकर चिंतित होता है, भगवान यदि आज भगवान कबीर साहब की शरण न मिलती तो हम भी ऐसे ही भटक रहे होते, कहीं पशु बनते, कहीं पक्षी बनते। तो पुण्यात्मा परमात्मा के इस ज्ञान से जो पुण्यात्मा होती है उनको एक डर विशेष बनेगा और भय बिना भक्ति बने नहीं।
अब जैसे कई व्यक्ति कह देते हैं कि जो संतों ने वाणी बोली है, एक तो यथार्थ, एक भयानक, एक ऐसी एक वैसी। जैसे कोई कहता भी किसने देखा आगे क्या होगा, पशु बनेंगे या पक्षी बनेंगे, ये तो कहने की बातें हैं, ये तो डराने के लिए होती हैं। अपन आत्मा कोई चोरी चोर करता है, उसको कोई बुद्धिमान जेंटलमैन बताता है कि भाई चोरी ना कर, चोरी नहीं करनी चाहिए, पुलिस पकड़ेगी, तेरा तुझे कुटेंगे, काला मुंह करेंगे, तेरी सजा होगी, ऐसा ये गलती ना करें। और वो न्यू सोचे कि ये तो डरावे हैं, डरान के मारे कह रहे हैं, कुछ नहीं होना। लेकिन जिस दिन वो पकड़ा जाएगा चोरी करता, उसका बक्कल भी उतरेगा और उसका काला मुंह भी करेंगे और जेल में भी ठोका जाएगा। वो सारे काम बनेंगे उसके साथ में। अपन आत्मा यदि वो व्यक्ति उस जेंटलमैन की, वो चोर जेंटलमैन व्यक्ति की बात को मान लेता और उस डर जाता उससे, तो उसका समाधान हो जाता। वो डर भी था और सच्चाई भी थी, और उससे ना डर के उसने कितना काम बिगाड़ लिया। इसी प्रकार ये सच्चाई भी है और डर भी लगेगा, और भय बिना बात बना नहीं करती। और डर कब लगता है? जब हम ज्ञानवान हो जाएंगे। जैसे एक छोटा सा बालक, अबोध बच्चा सर्प को पकड़ लेता है। एक बहन बतावा थी कि मेरी लड़की का लड़का आंगन में खेल रहा था, पशुओं का आंगन था, पशु खेतों में चले गए थे और उसकी माँ उसको वहां छोड़कर पशुओं का गोबर बाहर डाल रही थी। एक सर्प आ गया, काला सर्प, और उसने जाके उसको अच्छी वस्तु जान के न्यू पकड़ लिया। पकड़ते ही वो हाथ पर डस गया, उसने वो छोड़ दिया, वो खिसक गया। कुछ देर के बाद उसका हाथ सूजना शुरू हो गया। अब वो बच्चा बता नहीं सकता, उसकी माँ पूछे क्या लग गया। उस समय तो उसको कोई, बच्चे को दर्द भी महसूस नहीं हुआ, थोड़ी थोड़ी सी वो बोलता था, ज्यादा भाषा नहीं बोल पा रहा था। डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बताया कि इसके किसी विषैले जानवर ने काट रखे है। फिर बच्चे से पूछने लगे, बेटा कैसा था, क्या था, किसने डस दिया? वो कहने लगा, भैंस की पूंछ कैसा था, काला काला। अब उसको ये नहीं मालूम था ये सांप था। उसने वो सांप पकड़ दिया और उसने वो डस दिया, तो मुश्किल से जान बची उस बालक की। तो एक हफ्ते के में जाकर होश में आया वो। तो कहने का भाव ये है कि जब वो बच्चा सियाना हो जाएगा, बड़ा हो जाता है, तो सर्प को इतनी दूर से देखकर भाग लेगा और उनको भी कहेगा सर्प आ गया, सर्प आ गया, भाग लो, सांप आ गया। तो पुण्यात्मा, इसी प्रकार आप जीव अबोध बालक हो, जो गलतियों पर गलती कर रहे हो, इसका बहुत दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। और आपको इस तत्व ज्ञान से ये ज्ञान हो जाएगा, आपकी बुद्धि इतनी उठ जाएगी, आपको विष दिखाई देगा, वो सर्प दिखाई देगा जो कर्म आज कोई कर रहा है, चोरी, जारी, रिश्वत का या दहेज आदि लेकर के अपने कर्म बिगाड़े हैं। ये नहीं होगा, फिर आपसे हो ही नहीं सकता, और इसकी आवश्यकता कतई नहीं। हम कितना दूसरे के धन को लेकर सुखी हो सकते हैं? अपना इतिहास पढ़ लिया, सुन ली कथा, ये सच्चाई है, सत्कर मान लेना। तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान से आपकी पूर्ण रूप से आत्मा निर्मल हो जाएगी, और फिर इस निर्मल बुद्धि आत्मा के अंदर ये सतनाम रूपी बीज आप में बहुत अच्छी तरह फल फूलेगा। भगवान की भक्ति शक्ति आपको इतना सुख देने लग जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते कि सचमुच भगवान ऐसा अब भी कर रहा है। पिछले उदाहरण सुना करते थे हम कि भगवान ऐसा दे दिया, उसको ऐसा कर दिया। आपको वर्तमान में दिखा देंगे, रोज कथा सुनाया करोगे अपने मित्रों को कि आज मेरा इतना ऐसा हो गया, ऐसा सुख हो गया। ये वो परमात्मा है, परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हम सभी के जनक हैं, कुल के मालिक हैं। हम सभी आत्माओं के एकमात्र वो हितैषी हैं।
और इसीलिए वो अपने सतलोक को छोड़कर, इसे सुंदर इतने अच्छे लोक को छोड़कर यहाँ आते हैं, गंदे लोक में कुछ समय रहते हैं, और उस समय हम काल प्रेरणा से उनके साथ कितना दुर्व्यवहार करते हैं। पुण्यात्माओं, एक जब परमेश्वर यहां आए हुए थे, एक रामानंद नाम के महर्षि थे, ब्राह्मण, और उनका बहुत बोलबाला था। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे और वो उनका प्रचार किया करते थे। महर्षि रामानंद जी द्वारा निकाले निष्कर्ष, कंक्लूजन, जो उन्होंने वेदों, गीता और पुराणों को पढ़ा था, उसके आधार से वो अन्य जनता को शिक्षा दिया करते थे। एक दिन परमेश्वर कबीर जी जब 5 वर्ष के हो गए थे, उन्होंने एक उस ऋषि को, विवेकानंद नाम था उसका, जो रामानंद जी के शिष्य थे, उसका सत्संग सुना। वो वैष्णु साधु थे, विष्णु जी की महिमा सुनाते थे, विष्णु जी को सर्वेश्वर बताया करते थे, श्री कृष्ण जी को परम शक्ति बताते थे। परमात्मा ने प्रसन्न किया उस विवेकानंद से कि महर्षि जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। आप जी कह रहे हो कि भगवान विष्णु जी का कहीं जन्म नहीं हुआ, ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय हैं, कालज्ञ हैं, इनके कोई माता पिता नहीं। परमेश्वर ने कहा कि मैंने शिव पुराण में कथा सुनी थी, एक ब्राह्मण तय रुद्र संहिता के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें अध्याय में, कि सदा शिव रूपी काल रूपी ब्रह्म से और दुर्गा इस शक्ति से, दोनों के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और शिव की उत्पत्ति हुई। और देवी भागवत में लिखा है, ब्रह्मा विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। अब उसके पास वो रखी हुई थी पुस्तकें, उसने उठाकर देखी विवेकानंद ने। अब परमात्मा के दिए ज्ञान से उसको कुछ पढ़ने को मिला कि सचमुच इसमें कुछ लिखा तो है कि विष्णु जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी का जन्म भी इन्हीं से हुआ। लेकिन पुण्यात्मा, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती, यह बात आंखों देखकर भी विश्वास नहीं होता। क्योंकि विवेकानंद और हम सभी ने पहले कुछ भी नहीं सुन रखा था, अपने सदग्रंथों का कोई ज्ञान नहीं था, और लोक वेद जितना सुन रखा होता है कि आंखों देखकर भी सदग्रंथों को विश्वास नहीं करते। इसमें जो लिखा है यह सच्चाई है, हम उस लोक वेद पर दृढ़ रहते हैं। ऐसी स्थिति विवेकानंद की होगी, आंखों देखकर भी नहीं माना। दूसरा कारण ये था, उसको पता था कि संस्कृत मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं जानता, जितने श्रोता हैं। कह दिया कि झूठा है, ये झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। और परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष के थे, तिलक लगा रखा था जैसे वैष्णु साधु लगाया करते हैं। विवेकानंद जी ने पूछा कि तू कौन है, क्या तूने कहीं दीक्षा ले रखी है? तो परमेश्वर कबीर जी के बोलने तो पहले ही श्रोता कहने लगे, ये तो उस नीरू धानक का बेटा है, दुल्हाई का बेटा है, इसका कबीर नाम है, इसकी तो आदत खराब है, ये किसी भी ऋषि महर्षि के पास जाकर उठपटांग बातें करता है, सबको ऐसे ही पूछता रहता है। एक आध श्रोता ही ऐसे बोलने लगा। तो विवेकानंद ने पूछा कि तू इतनी गहरी बातें सदग्रंथों की बोल रहा है, क्या तूने कहीं दीक्षा ले रखी है? कबीर परमेश्वर ने कहा कि हाँ, मैंने गुरु बना रखा है। उस विवेकानंद जी ने पूछा कि तूने कौन गुरु बना रखा है? कि जो आपने बना रखा वो मैंने बना रखा। अब विवेकानंद जी कहने लगा, तू सीधे मुंह बात कर, तू जुलाहे का शूद्र का लड़का, और मैं ब्राह्मण और मैंने महर्षि रामानंद पंडित से नाम ले रखा है। वो तेरे जैसे शूद्रों की तो शकल भी नहीं देखता, तू झूठ बोलता है, कपटी है। देखो रे लोगों, ये क्या बकवास कर रहा है, मेरे गुरुजी की बेइज्जती करता है, शूद्र होकर के मेरे स्वामी जी से इसने नाम ले रखा है। कल देखना इसकी वहां श्यामत आएगी, तुम सभी आना,
और गुरु जी के सामने हैं इसको लाएंगे बुलाएंगे और तुम देखना ये कितना झूठा है, इसने कोई नाम नहीं ले रखा। अपनात्मा अगले दिन 10 मस्टंडे पकड़ के ले गए कबीर परमेश्वर को, बालक को, 5 वर्ष के बच्चे को रामानंद जी के सामने जाके खड़ा कर दिया। रामानंद जी झोपड़ी के अंदर अपनी कुटिया के अंदर बैठे थे, सामने पर्दा लगा लिया था। विशेषकर उस दिन गेट के ऊपर के आज जुलाहा कबीर को लाया जाएगा और मैं दिखाऊंगा इनको, मैंने इसको कोई उपदेश नहीं दे रखा। ऐसा ही हुआ। पर्दे के अंदर से पूछा स्वामी जी ने कि तू कौन जात है तेरी और किस पंथ से यानी संबंधित है, तेरा कौन सा पंथ है। आप देखो पुण्यात्मा, परमात्मा सामने खड़े हैं, एक 2 कौड़ी का जीव रामानंद अंदर से कैसे भगवान के साथ दुर्व्यवहार करता है और बाद में कैसे स्वीकार करता है। हमारी सबकी ऐसे बुद्धि जो है ना भ्रमित है, काल ने हमारा नशा कर रखा, मांडी पाक रहे हैं और किसी का कोई ब्योत नहीं। धरती तोलते फिरते हैं, 1 मिनट में अदरक मार जा, पड़ा पड़ा मुंह बावे, माए मक्खी निकले और बड़े मुंह में के हाथ भी ना उठे जीव का, और पता नहीं 1 मिनट में के कुकर्म करने तैयार हो जाए। तो ये अभिमान जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। किसी को विद्या का, किसी को जाति का, किसी को पद का, किसी को धन का, ये अभिमान जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। तो यहाँ गुरु और शिष्य की आपस में जो वार्ता होती है थोड़ी सी वो सुनाएंगे, और जो दास आपको सुनाने जा रहा है उसका भूमिका बना रहे हैं। आडा पर्दा लाए करे रामानंद बूजंते, दास गरीब कुरंग छवि ही अदर डाक कूदंत। कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति वो बोलत है बलि जाऊं मैं। जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंत। अब यहाँ पर आदरणीय गरीबदास साहिब जी परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी की महिमा आंखों देखी अपने उनके द्वारा प्राप्त उस तत्व ज्ञान से में ही लिख रहे हैं, उन परमेश्वर के द्वारा प्राप्त उस दिव्य दृष्टि से देख कर लिख रहे हैं। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की घटना रामायण और कलयुग के अंदर ज्यों की तू अपने सिंपल लैंग्वेज में यथार्थ चित्रित कर दी थी, लिख दी थी। इसी प्रकार गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी की, परम पूज्य कबीर जी की वो यथार्थ घटना लीला अपनी अमृतवाणी में बोली। कैसे कैसे वार्ता हुई थी उनकी, तो गरीबदास जी अपनी तरफ से बता रहे हैं क्या, इसलिए यहां गरीबदास शब्द आ रहा कबीर जी के स्थान पर। कबीर परमेश्वर क्या बोले, रामानंद जी ने पूछा कौन तुम्हारी जाति है और क्या तुम्हारा नाम है, तो गरीबदास जी कहते हैं आधीन होकर जैसे गुरु जी के सामने एक शिष्य सुयोग्य शिष्य को व्यवहार करना चाहिए ऐसे कर रहे हैं। और क्या बोले, बोलत है आधीन गति, आधीनी से बोल रहे हैं। गरीबदास जी कहते हैं मैं बलिहारी जाऊं उस परमेश्वर के समर्थ शक्ति होते हुए इतने विनम्रता से बात कर रहे हैं छोटे से जीव के सामने। जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पड़ा मेरा नाम निरंजन कंत। पुण्यात्मा इस परमात्मा की ये घटना लीला याद आती है, क्योंकि आप जिन इतना सुन नहीं रखा, नए नए भक्त आए हैं। इस दास जी को जब ये बातें चित्रित होती हैं, वो घटना इधर परमात्मा खड़े हैं 5 वर्ष के बालक के रूप में, महर्षि रामानंद जी बैठे हैं और अपने एक जीव को सद्बुद्धि देने के लिए परमात्मा कितना कष्ट उठाते हैं।
अब रामानंद जी गालियां दे रहे हैं भगवान को और वो करबद्ध खड़े हैं। तो पुण्यात्माओं, हमारा हितैषी कौन है? एक शराबी बालक लड़का बाप ने बूंदी अच्छी कह देता है और वो बेचारा आंखों में आंसू बहाता और बैठ जाता है, और फिर भी ये सोचता है इसकी नशा उतर जाएगा तब ये ठीक बोलेगा मुझे। तो पुण्यात्माओं, यही स्थिति आज हमारी है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। सबको प्यारा किए, ये सब उसी के बच्चे हैं। और यह भांग पैदी काल में यहाँ की ये बकवाद बेमतलब की गुटी ला ले, कोठी बना ले, कार ले ले, इससे उलझा दिया। और फिर परमात्मा ने सोचा इसने कर लेने दे, कह लेने दे, जो बूंदी अच्छी मुझे बोल रहा है, जब ये नशा उतर जाएगा ना फिर देखना यो किस तरह मुझसे व्यवहार करेगा मेरा बच्चा। तो वही सतीथी रामानंद जी के साथ बनी। परमात्मा बोले, जात हमारी जगत गुरु, मैं जगत गुरु हूं, पूरे विश्व को ज्ञान देता हूं और किसी के पास ज्ञान नहीं है। और पुण्यात्माओं, वेद गवाही देते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी बहुत स्थानों पर है। यह स्पष्ट किया है कि वो कबीर परमात्मा है, ऊपर तीसरे धाम मुक्ति धाम में रहता है, वहां से गति करके आता है, अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित करवाता है। जो तत्व ज्ञान वही बताता है आकर के, अपनी महिमा आप ही ठीक ठीक बता सकता है, और कोई नहीं जानता उस परमात्मा की द्वारा रची हुई सृष्टि को और उसके अध्यात्म ज्ञान को। उसी दृष्टिकोण से परमात्मा यहाँ खड़े हैं, कह रहे हैं, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ। मेरा पंथ यानी कौन सा मार्ग है? जैसे कोई तो विष्णु जी का पंथ है, वैष्णु है, वो विष्णु तक का ज्ञान जानते हैं, विष्णु जी तक का, और किसी का नाथ पंथ है, वो शिव जी तक का ही मार्ग है, वो शिव जी को इष्ट रूप में मानकर वही उसी का मार्ग है, वही पंथ है। कोई ब्रह्म तक की साधना बताते हैं, वो ब्रह्म तक का पंथ है। तो ये परमात्मा कहते हैं, मेरा परमेश्वर है पंथ, मैं जो मार्ग बताने आया हूं भक्ति का, वो उस परम पिता, उस परम अक्षर ब्रह्म का है, उस परमेश्वर का है, जिसमें गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। मेरा वो उस परमेश्वर वाला पंथ है। परमात्मा स्वयं अपनी महिमा आप ही बताने आए, और मेरा नाम पूछते हो तो मैं वो परम अक्षर ब्रह्म हूं। अब यह बात रामानंद जी के गले नहीं उतरी। रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा हो, बोले सिरजनहारे। अब देख, गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया कि मैं परमात्मा हूं। तो इस बात का दुख हुआ रामानंद जी को, और गाली देने लग गया, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकार तो दिखाई देता, साकार भगवान तो निराकार है। अब विष्णु जी का पुजारी और मूर्ति रख है, सारे चित्र ला रहा, और कह स्वर्ग में जाऊंगा वहां भगवान रहता है विष्णु जी, और फिर भी उसके लोक वेद से मान रहा है कि भगवान तो निराकार होता है और तू दिखाई दे रहा है। और फिर क्या बताते हैं कि तू मोमन का पाल हुआ। अब जैसे मोमिन माने मुसलमान, तुझे वो मुसलमान जुलाहा नीरू उठा कर लाया था, तेरी माँ का बेरा ना तेरे बाप का, तेरी जात का बेरा ना तेरे धर्म का, कुजात तू अपने आप को भगवान कहता है। रामानंद जी भगवान को गालियां दे रहे हैं। तुम मोमन के पालवा, यानी उस एक मुसलमान जुलाहे के घर पर तू पल रहा है और अपने आप को भगवान कहता है। तुम मोमन के पालवा, जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति, इतना दृढ़ विश्वास। मान बढ़ाई छोड़ कर बोलो बालक बेने,
दास गरीब अधम मुखी एता तुम गट फैन, मरत मरत बहु जग गए लखी न अस्थिर ठोरे, दास गरीब जिहान में तुम सा नीच न और। रामानंद जी परमात्मा को अच्छी बुरी 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 कह रहे, खोटी खोटी। तर्क तलु से बोलते रामानंद सुर ज्ञाने, दास गरीब कुजात है आखिर नीच निदान। कहते हैं तू कुजात है, कुजात यानी तेरी जात का बिना बेरा, इसलिए तू बकवाद भी घनी कर रहा है, अपने आप को भगवान बता रहा है। अब क्या बताते हैं, ए स्वामी सृष्टा में। वैसे तो बहुत बड़ा विवरण है, लेकिन समय के अभाव से जो दास थोड़ा सा प्रसंग सुनाना चाह रहा है वहां ला रहा है आपको। परमात्मा कहते हैं ए स्वामी, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी ने उनको गुरु बना लिया था। क्योंकि गुरु रामानंद जी को किस लिए बनाया परमेश्वर ने, ये मर्यादा बनाए रखने के लिए कि नहीं तो आने वाले समय में काल के दूत ये कह देंगे गुरु जी की आवश्यकता क्या है, कबीर जी ने कौन सा कोई गुरु बनाया था। और परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब वहां शिष्य और गुरु की भूमिका भी स्वयं करके दिखाई कि ऐसा होना चाहिए आपको गुरु शिष्य के बारे में। गुरु जी अच्छी गुंडी बोल रहे हैं और परमात्मा एक सुयोग्य शिष्य की तरह हाथ जोड़े खड़े हैं, लेकिन फिर सच्चाई बता रहे हैं। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमर तीर, दास गरीब अधर बसु में अवगत सत्य कबीर। ओए होए, ए स्वामी सृष्टा में यानी सारी सृष्टि का रचने वाला मैं हूं, और सारी सृष्टि यानी अनंत करोड़ ब्रह्मांड मेरे आधार हैं, और मैं ऊपर रहता हूं। अवगत सत्य कबीर, अविनाशी का परमात्मा हूं। सत्य माने अविनाशी, अविगत माने जिसकी गति जिसकी स्थिति से कोई भी परिचित नहीं है, वो स्वयं ही आकर बताता है, और वो फिर मारे गले उतरती नहीं, इसलिए बात अभी तक उलझ रही थी। सुन रामानंद राम में मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला मैं व्यापक सर्वंग। चारों युग में हम पुकारे कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरस ये जग सुगता ढेल रे। गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। मैं रोवत हूं सृष्टि को ये सृष्टि रोवे मोहे, कह कबीर इस योग को समझ ना सकता कोई। गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर भगवान ने बोले कि मैं तो तुम्हें रो रहा हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम काल के जाल में फंस गए हो, थारी बिरान माटी कर रखी, कोई किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, और किसी के 2 लड़के हैं, एक मर गया, ने सोचा है भगवान एक तो बच गया, और पहले दोनों थे, जब एक चला गया कौन सी डाल डाली, और दूसरे का नंबर आएगा जब के कर लेगा। तो यहाँ सबको नो सकोड़ रखा है, चल इतनी ईब तब और तो बचेंगे, इतना ये हो गया सो हो गया, बाकी तो बचे रहेंगे, बाकी की क्या प्रोटेक्शन कर दिया तूने। यह सोच पहले थी, जब एक लड़का मरा तो ये अज्ञान हटेगा आपका। तो क्या बताते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोवे वो ही। ये मुझे ढूंढते फिरते हैं कि वो भगवान तो जो है ना सब सुख देता है, अकाल मृत्यु से भी बताता है, हमारे आने वाले जीवन में जो संकट है उनसे भी बचाता है। तुम इस गुण युक्त परमात्मा की खोज में भटक रहे हो और इन काल के दूतों को फंस जाते हो। मैं तुम्हें रो रहा हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सुख दूंगा। लेकिन हमारा जो वियोग हो गया बीच में, हमारे इस वियोग को अब कोई नहीं समझ पा रहा है। अपना आत्माओं परमात्मा आके न्यू कहे मैं भगवान हूं ना जचे, और मेरे जैसा दास बीच में बिचौलिया होकर बताओगा रे यो भगवान खड़ा भाई।
फिर आदमी समझेगा, सोचेगा, विचार करेगा। अब जैसे एक समय एक जो है मंत्री आ गया उसमें गांव में, और कुछ व्यक्ति गांव के इकट्ठे हो गए जहां उसने आना था, और वो ऐसा सीधा साधा सा सिंपल अपने वे से आके और वहां खड़ा हो गया उन व्यक्तियों में ही। तो जब वो आया उसकी कोई परवाह नहीं कर रहा था, अरे देखे थे वो मंत्री ना आया और वो वहां खड़ा है, उसने उसका धक्के मारे, इन्होंने बोले भाई मंत्री जी आना हो रहा है। और वो उसके साथ फिर गनमैन था, वो कहने लगा अरे ये है मंत्री जी, सचमुच है कहा, फिर लग गए उसका, नहीं चौधरी साहब राम राम। अब वो आप ना जच्चा हो जाए इकला उतरने को कह दे मैं मंत्री हूं, कि वो जाना नहीं थे क्या पड़ा रहे तो क्यों गाड़ी गुड़ी कोई देखी कोई ना, वो पैदल उतर कर दूर तो चल पड़ा बेचारा, गाड़ी पीछे छोड़ा भी लोग नो ना सोचेंगे क्यों तो गणी टोर में आया है। तो इस प्रकार अगर भगवान आकर न्यो भी कह दे मैं भगवान हूं, ना जच्चा किससे कह, और मारे जैसा बताओगा उसके 100 गुण और उससे हुए हुए बेनिफिट, फिर मारा बुद्धि में होगी सचमुच यू है परमात्मा। मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोही, गरीबदास इस योग को समझ न सकता कोई। कहने का भाव ये है कि रामानंद जी ने फिर कहा कि भाई बच्चा ये तो घनी बड़ी, क्योंकि कॉन्फिडेंस से बोल रहे परमात्मा। रामानंद जी के जगह घर करे थी कि जो न्यू कह है कि मैंने सारी सृष्टि रची न्यू है, तो उसकी आत्मा पकड़ी गई। उसने सोचा यो कदे फिर इससे निपटूंगा, कुछ ज्ञान चर्चा करेंगे तो कुछ अच्छी बात बोला है। उससे पहले उसने अपनी कोई क्रिया करनी थी, एक मानसिक पूजा करे था रामानंद जी। विष्णु जी की मूर्ति जैसे स्वप्न में कोई स्वप्न देखता हो वैसे करता था। तो उसमें क्या करते हैं, कर्मकांड के अंदर भगवान की मूर्ति के सब कपड़े उतार दिए जाते हैं और वो गंगा जल से नहाते थे, जैसे स्वप्न के हिसाब से एक प्रैक्टिस थी उसकी। मानसिक सेवा बोलते थे, पूजा कहते थे, सेवा माने पूजा। तो मानसिक पूजा कर रहा था, जैसे भगवान की मूर्ति के कपड़े उतार दिए, नहा दिए गंगा जल से, सब कपड़े पहना दिए, धोती भी कुर्ता भी हैं, और तिलक लगा दिया जैसे वैष्णो साधु लगाते हैं तिलक, एक लंबा डेताई का, और ऊपर मुकुट रख दिया। अब सारा कुछ कर दिया, फिर देखा कि आज भगवान के गले में कंठी ना डाली माला। अब उसने सोची माला रखी दिखी अलग, सपने में जैसे होता है, उठा कर उसने सोची भी माला, अब माला ना डाला गले में तो पूजा खंडित। और उस दिन मुकुट रख दिया, मुकुट नवा धोवा कर भगवान को मुकुट उतारा नहीं जा सकता, अगले दिन ही उतरेगा उसी समय, ऐसा उनका विधान है कर्मकांड का। जब मुकुट उतारे तो पूजा खंडित, भगवान की बेइज्जती हुए, और वह माला ना डाले तो भगवान फिर अधूरी श्रृंगार रह गया भगवान का। असमंजस में हो गया, उसने सोची ला मुकुट के अंदर से माला को डाल देता हूं, वो माला मुकुट में फंस गई, नहीं गई आगे। अब रामानंद जी कोस रहा अपनी किस्मत को, हे भगवान आज मेरे तो कौन सी गलती होगी, आज मुझ पापी से क्या हो गया, पहली बार जीवन में आज यह भूल लगी मुझे, ऐसी क्या बात होगी, मेरे तो आज का सारा दिन व्यर्थ हो गया, मेरे से लगता है भगवान रुष्ट हो गया, मेरा तो पिछला जीवन ही नष्ट हो जाएगा। बड़ा चिंतित हुआ। आगे पड़ता है, कोई मूर्ति बार नहीं है, मानसिक पूजा रामानंद जी कर रहे हैं। और फिर परमात्मा ने बाहर से कहा, 5 वर्ष के बालक के रूप में खड़े परमेश्वर ने, कि स्वामी घुंडी खोलकर इस माला की गांठ खोल लो, और फिर माला गलदार, फिर वह गांठ ला दे दोबारा गले में भगवान के डाल के, आपने मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। अब रामानंद जी ने सोचा, रे तेरा गजब यो भगवान खड़ा, बाहर तो कोई वस्तु दृष्टि गोचर नहीं है, मैं कोई साकार मूर्ति नहीं रख रहा, सेगनी क्रिया कर रहा, मैं तो मन से कर रहा हूं। और इसने मेरे मन की बात बता दी
कहते हैं आडा पर्दा दूर बगा और लीना कंठ लगा। कहां तो उसको एक जुल्हे का लड़का धारण कर कुजायत कर रहा था और फिर भगवान सामने दिखाई दिया, सीने से लगा लिया। 5 वर्ष के बालक को 104 वर्ष के वृद्ध ने। पुण्यात्माओं, इसको ब्राह्मण कहते हैं, इसको भगत कहते हैं। कहते हैं ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्रह्म माने परमात्मा को पहचान ले। और लोक लाज मर्याद जगत की तृण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। अब एक तरफ तो सारा समाज बैठा, ब्राह्मण वर्ग बैठा था, और रामानंद जी 1 नंबर के ब्राह्मण थे। बात भी यहीं अड़ी हुई थी कि वो नहीं मान रहे थे कि कबीर जी दुल्हे को रामानंद जी ने उपदेश दे रखा है। और उसी समय रामानंद जी ने देखा, बाढ़ में जाओ, ये समाज जिस उद्देश्य के लिए सारा जीवन ला रखा, 16 साल की उम्र में साधु बन गया था, और आज वो भगवान सामने खड़ा, ये समाज क्या देगा मुझे, ये सोचकर भक्त ने भगवान को सीने से लगा लिया। अब जब परमात्मा को सीने से लगाया तो उनका शरीर में हड्डी नहीं थी, इतना रुई जैसा शरीर था। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में उसमें लिखा है कि सपरि आगात शुक्रम अकायम ऐसनाविरम कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू व्यवधाता। वो परमात्मा कबीर परमेश्वर जो है वो यहाँ तत्वदर्शी संत रूप में आता है, और उसका शरीर बिना नाड़ी के जोड़ जुगाड़ का होता है। शुक्रम अकायम, माता पिता के संयोग से बनी हुई शुक्र सी उसकी शरीर नहीं होता। तो वही रामानंद जी प्रमाण कर रहे हैं। अब क्या होता है, रामानंद जी ने और भी बहुत से प्रश्न किए, परमात्मा ने सॉलिड उत्तर दिए। रामानंद जी कहने लगे, बच्चा मैं तेरे से बहुत गहराई से बात करना चाहता हूं। परमात्मा कहने लगे, ठीक से स्वामी जी बातें करो। वो बैठ गए एक साइड में जाकर दोनों जने, और वो ब्राह्मण गए विदक। वो जो नो देखना रहे थे कि, और साथ में वो विवेकानंद भी विदक क्या कि स्वामी जी का तो बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया, और एक शूद्र के बच्चे को सीने से लगा दिया। वो तो सारे खिसक गए, बैठ गए दोनों गुरु चेलो, भगवान और आत्मा पुण्यात्मा जिसके लिए वो उतर कर आते हैं। अब रामानंद जी देखो, इस मन की बड़ी जो है ना खराब वर्ती है इसकी। एक बार तो मान लिया भगवान है, फिर अपने ज्ञान से फिर सोचने लग गया, फिर प्रश्नों की जड़ी लगा दी भगवान के सामने। इतने में एक ब्राह्मण आ गया, ब्राह्मण जाति से एक व्यक्ति आ गया। वो बहुत दुखी था और पहले से ही रामानंद जी का शिष्य था। और पहले से ही रामानंद जी ने उनको क्रियाएं बता रखी थी, तो ऐसे जंतर कर ले, ऐसे मंत्र कर ले, ये साधना कर ले, तुझे सुख होगा। अब उस शिष्य ने सारा कुछ कर लिया था और उस दिन वो घना दुखी था और आके कहने लगा, गुरुदेव मैंने आपके द्वारा बताए गए सारे जंतर मंत्र कर लिए, जो भी साधनाएं आपने दी थी मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मेरा पूरा परिवार जकड़ा पड़ा है और सभी दुखी हैं। और गुरुदेव हम टोटे न बिगड़े दुखी कर रखे हैं, दारिद्र भी खूब है, बस कभी ना कभी आत्महत्या करना ही शेष रह गया है। अब रामानंद जी ने कहा, पहले तो वो जंतर उसको साधनाएं बताता था, ऐसे कर ले ऐसे कर ले, फिर देखा कि आज तो इसने किल्ली काट दी कि मेरा ना कति लाभ हुआ, अब मरूंगा। तब इनके पास एक और जड़ी होती है नकलियों के पास, ये क्या कहते हैं कि देखो भाई
देखो बात सुनो, ये तेरा प्रारब्ध में लिखा हुआ पाप कर्म है, ये तो बच्चा तुझे भोगना ही पड़ेगा। आपने सुना है भगवान श्री विष्णु जी ने नारद के द्वारा दिए गए श्राप को भी भोग कर ही पूरा किया। श्री रामचंद्र रूप में आए थे और उन्होंने अपने कर्म का जो श्राप दिया था नारद जी ने, वो भोगना पड़ा। पूरा जीवन अपनी पत्नी के योग में बिताया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? दीपक कुमार है जी। दीपक जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जी गांव शेरिया, तहसील बेरी, जिला झज्जर, हरियाणा से हूँ सर। दीपक जी संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा सन 1999 में ली। दीपक जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ जी, जो पुरानी परंपराएं से हम जैसे बाबा हरिदास को मानते थे और ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा करते थे। तो सर जो आपने देवी देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी की भक्ति की, इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? इनसे हमें कोई लाभ नहीं है, बाकी हमें नुकसान जरूर हुआ है। मेरे पिताजी दारू पीते थे, दारू पी के हमें पीटते थे, घर में लड़ाई झगड़ा रहता था, पैसों का नुकसान हो रहा था, हम डर के मारे जीतते थे। मेरे पिताजी के आधे शरीर में लकवा का रहता है, आधा शरीर पसीनों का, आधा शरीर ठंडा रहता था, बीच बीच में बीमार हो जाते थे और बहुत हानि हो रही थी। तो सर आपके पिताजी शराब के नशे में रहते थे और उन्हें लकवे की बीमारी भी हो गई थी, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? वैसे संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी पहले मेरे पिताजी को ही लगी। पहले मेरे पिताजी ही नाम लेके आए अपने यहाँ क्रोथा आश्रम है जो झज्जर में ही रोहतक के अंदर आता है क्रोथा आश्रम, उसमें पहले पिताजी ने नाम लिया। उसके बाद हम गए, पहले तो हम सुख के मारे गए थे, फिर पता चला हमें ये भक्ति मार्ग का हमें साथ के साथ पता चला इस ऐसा भक्ति मार्ग इस पूरी दुनिया में नहीं है। और उसके बाद हम लगातार भक्ति कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, हमारे सुख ही सुख हो रहे हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद पहले तो हमारे घर में जो मेरे पिताजी दारू पीते थे वो छूट गई। इससे हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बंद हो गया, सब सुख शांति से रहने लग गए। जो मेरे पिताजी में दिक्कत थी, आधे शरीर में पसीना, आधे शरीर ठंडा हो जाता था, वो ठीक हो गया परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से। और उसके बाद मैं पढ़ते पढ़ते 20 साल की उम्र में सरकारी बिजली बोर्ड में जॉब लग गया। लगभग मुझे अब 11 साल हो चुके हैं नौकरी लगे हुए। और मेरे भाई है जो मेरे से 1.5 साल बड़ा हुआ है, उसको भी 12 साल के करीब कंपनी में नौकरी करते हुए फिलहाल वे मैनेजर की पोस्ट पे लगे हुए हैं। उसकी भी अच्छी खासी इनकम है, 80,000 के करीब उसकी महीने में इनकम है। उसके बाद मेरी शादी हुई, मेरी मिसेज ने नाम नहीं ले रखा था, उसके पेट में एक बच्चा था वो खराब हो गया। उसके बाद वो रोने लग गई, वो कहने लगी संत रामपाल जी महाराज मुझे कोई बच्चा दे दे तो मैं नाम ले लूँ। उसी टाइम उसने संकल्प किया था, उसे बच्चे की उम्मीद हुई, उन्होंने भी नाम ले लिया। नाम लेने के बाद उसके जो बच्चा होना था उस टाइम मैं बरवाड़ा गया हुआ था, हमारे नज़दीक डिगल CHC है, उसमें बच्चा होया तो बच्चे के मुंह में और नाल का पानी चला गया तो PGI रेफर किया। PGI में वहाँ बच्चे और बच्चे की माँ को दोनों के जान का खतरा था, परंतु संत रामपाल जी महाराज की दया से दोनों बिल्कुल ठीक हो गए, घर आ गए। उसके बाद एक डॉक्टर साहिबा ने बोला कि दूसरा बच्चा किया तो ये आपकी मिसेज मर भी सकती है, परंतु परमात्मा की दया से दूसरा बच्चा भी ठीक ठाक हुआ और अब बिल्कुल ठीक है।
और मेरी भाभी है जो वो भी नाम नहीं ले रखे थे, उसके शादी के बाद भी उन्होंने नाम लिया। हमारा पूरा परिवार नाम लिया हुआ है और सुख शांति से है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे से आगे लाभ हो रहा है, परमात्मा खुद ही जो कुछ दिन मन में आता है ये उससे पहले ही कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? ये है जी, संदेश देने का मुझे तो अधिकार है नहीं, परंतु मैं तो ये कह रहा हूँ परमात्मा की शरण में आओ। ये संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब के ही अवतार है, खुद ही भगवान है। आओ और अपना कल्याण करवाओ, क्योंकि सभी जगह चक्कर खा खा के आ रहे हैं। आप भी आओगे, बाद में आओगे, इससे अपने आओ और सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में अपना उद्धार करवाओ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के लिए बहुत से चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम आता है, उस पे एक नीचे हेडलाइन दी होती है, उस पे नंबर लिखा होता है। उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नजदीकी अपने दीक्षा केंद्र में जाकर दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888054।